मसीह मंथन बैठक नृत्य सेवा सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार आप सबको जय मसीह की जोरदार ताली राजा से राजा प्रभु को और इस वक्त में फेसबुक में जितने भी मुझे आप देखेंगे मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नॉर्थ ईस्ट सेवा सिस्टर की तरफ से इस वक्त पैदोंग में हूँ, शांति नगर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर है। सो मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ और हमारी मंडली एक बार दिखा दीजिए मोना सिस्टर मंडली को और मुझसे वो पकड़ने वाला है वहां से जी जी एक बार हाय बोल दीजिए। ये हमारे प्रशांति नगर के एमएमपी पैदोल के मेंबर से विश्वासी है जी। हालेलुया यस आवाज में दम होना चाहिए क्योंकि राजा हमारा जो है वो सबसे दमदार है। हालेलुया ताली बजाएं। मैं शुरू करता हूँ तो सभी आपकी खुराक खाने के लिए तैयार है? यस प्रभु ने कहा कि जो वो मन्ना मैं देने वाला हूँ। पुराने नियम में लिखा था कि तुम्हारे बाप दादों ने रोटी खाई वो मर गए, लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे पास वो रोटी है जो तुम खाओगे और कभी ना मरोगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में वो जीवन का रोटी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवा सिस्टर की तरफ से फेसबुक और जो यूट्यूब पे अपलोड होगा आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए इसलिए कि बाइबल की खरी शिक्षा का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ना कि हमें रुपए मिल सके क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए आज का जो विषय है जो मैं रखने जा रहा हूँ और थोड़े पहले हमारे एल्डर रोबिन जी ने कुछ वचन रखा था मत्ती 8 का 1 से रखा था, उसमें विश्वास का एक जिक्र हुआ है, सुबेदार का विश्वास। आपको मैं बता देना चाहता हूँ उसमें दो जाति नजर आते हैं मुझे। एक जो आया था जो कोढ़ी था वो यहूदी था, क्यों? क्योंकि उसको याजक के पास जाने के लिए कहा गया था मूसा के नियम के अनुसार। लेकिन कुरनेलिस जो सूबेदार था वो रोमी सरकार का अन्य जाति था, वो एक सूबेदार था रोमी सरकार का एक क्या बोलते मेजर था, वो इंग्लिश में मेजर लिखा हुआ है, वो एक अन्य जाति था और उसका विश्वास और वहां धर्म के काम। लेकिन बाइबल बताती है कि जिस वचन के अनुसार मत्ती 8 का 1 से लेके जो 13 तक वचन है उसमें बाइबल बताती है कि प्रभु अचंबा करते उस अन्य जाति का विश्वास देखकर। हालेलुया। और यहाँ पे एक सिग्नल मिलता है कि यहूदियों ने यीशु की सुसमाचार को नहीं स्वीकारा तो अन्य जातियों ने स्वीकारा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये फर्क है, उन्होंने पुत्र को नहीं पहचाना लेकिन हमने पुत्र को पहचाना बिना देखे और वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली तो बनता है इस बात पे। तो चलिए आज का विषय जो मैं लेने जा रहा हूँ, ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए। ये ऐसी घटना है जो बाइबल में दर्ज है और जो विषय में रखने जा रहा हूँ देखिएगा बहुत अच्छे से क्योंकि ये कहीं आपके हृदय को छू जाएगा ये घटना, और ये घटना से बहुत कुछ सीखने वाले हैं जी। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए फटाफट चलता हूँ, ठीक है? मैं माइक रखूंगा, मैं आवाज से ही बात करूंगा क्योंकि मुझे इस तरह को करना है। मेरा आवाज ऐसी बुलंद है जी। तो आज का जो विषय है मेरा देख सकते हैं, आज का विषय विश्वास का स्तर। यही तो हमारे बीच में नहीं है, विश्वास का स्तर। आपका लेवल इंग्लिश में जो आएगा स्तर का मतलब है लेवल। आपका विश्वास का लेवल कितना है आज पता चलेगा। आप यही चीज ये घटना दर्शाती है। ये घटना किसी ऐसा एक नाव था जो झील के पार जा रहे थे, ऐसी इस घटना को मैं रखने जा रहा हूं। आइए देखते हैं तो विषय क्या है, एक साथ बोल दीजिए विश्वास का स्तर जी। आइए देखते हैं घटना को देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं सब यीशु सबको भेंट करते हुए और यीशु नाव में चढ़कर आगे जा रहा था झील के पास में। आइए वचन रखते हैं मरकुस 4 का 35 और 36। मरकुस 4 का 35 और 36 लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले। आज यीशु कहता है आओ हम पार चले, नीले आसमान के पार चले, मेरा यीशु रहता है वहां। हालेलुया। आओ बुलाहट है सबके लिए। इसलिए उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर, यीशु को वैसे भी भीड़ नहीं चाहिए, ये बात याद रखिए, यीशु को भेड़ चाहिए। आओ, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसने नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। ये फोटो देख लीजिए, अकेला और भी नावें थी, यीशु के पीछे पीछे और भी नावें चल रही थी।
लेकिन यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई है चेलों के साथ में, बाकी नाव के साथ नहीं। ये गलील का झील है, याद रखिएगा, ये गलील का झील है। और एक मेरा मन में सवाल उठता है कि पतरस, यूहन्ना और जितने ये तो मछुआरे थे, इस नदी, इस झील से पूरा वाकिफ थे ये, तो इनको तो आंधी तूफान तो पूरा झेलने का आदत ही था, परंतु ये आंधी तूफान वो झेल नहीं पा रहे थे, ये आंधी तूफान नहीं झेल पा रहे थे। आइए देखते हैं, तो आओ उसके पार चले और भी नावें थी। आइए घटना देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यीशु क्या कर रहा है? सो रहा है। यस, कहां पे सो रहा है? नाव में आराम से, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति नाव में थी। यस, थी। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। तो आंधी तूफान से क्यों डर जाते हैं? हालेलुया, ताली तो बनता है इस बात पे। यहाँ ये देखिए, इनका विश्वास, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति ऑलरेडी नाव पे थी, नाव पे थी। और चेले देखिए पतरस घबराते हुए, जबकि परमेश्वर था। इससे पहले यीशु ने पहला चमत्कार दाखरस को पानी को दाखरस में बदल दिया, कई मुर्दों को चंगा किया, दो करके इनको गांव में मत्ती 10 में भेजा कि दुष्ट आत्मा, ये सारा चीज देखकर उसके बाद ये घटना में ये घबरा गए। कभी कभी आपका विश्वास, कहते हैं कि हम बहुत विश्वासी है, बहुत विश्वासी है, लेकिन जब आंधी और तूफान आपके जीवन में आता है ना, आप डगमगा जाते हैं, जबकि यीशु की उपस्थिति आपके अंदर है। हालेलुया। ये चीज चाहिए था यहाँ पे यीशु को, यहाँ महिमा नहीं मिली थी। मैं आगे देखूंगा, ये चल रहे हैं बड़ा आनंद से, हैया रे करते करते खेते जा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि अचानक शैतान की ओर से एक आंधी तूफान आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो आंधी तूफान से ये लोग वाकिफ थे ना, ये तो मछुआरे हैं, ये रात को भी अंधेरे में मछली मारते थे। तो ऐसा क्या आंधी आ गया था कि जो भी झेल नहीं पाए? ये अलग टाइप की आंधी थी। और आपके जीवन में एक ऐसी आंधी जो आप जिंदगी भर जो प्रभु में नहीं थे झेलते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद एक शैतानिक आंधी तूफान आपके जीवन में आता है, और वो आंधी तूफान से सिर्फ और सिर्फ यीशु बचाता है। हालेलुया, ताली तो बनता है। कंजूसी मत कीजिए, नहीं लगा है। और पीछे जो पूरा ध्यान से देखिएगा। हालेलुया जी। नाव पर यीशु बैठा हुआ है, और बैठने के बावजूद भी, चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद भी, पतरस क्या कहता है देखते हैं। मरकुस 4 का 37 और 38। तब बड़ी आंधी आई। कौन ऐसा है? तब बड़ी आंधी। हमारे डायरेक्टर ने बड़ा बढ़िया से सिखाया है, सुजन ब्रदर जानते एक एक वर्ड के लिए जी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव के ऊपर यहां तक लगी। कभी कभी जिंदगी में आपका अचानक, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना प्रभु में होकर, अचानक आपका जीवन में ऐसी लहरें आ जाती हैं, उसका सामना करने के लिए आप घबरा जाते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, शांति से खेल रहे थे, हैया कर रहे थे, लेकिन तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। नाव के ऊपर पानी चढ़ जा रहा था। ऐसा भयंकर, ऐसा क्या आंधी था जो चेले संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, जूम करके भी दिखा दीजिएगा, दिख रहा है ना जी? ओके, तो ऐसी लहरें आ रही थी, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड है पर, वह आप पिछले भाग में गद्दी में सो रहा था। मेरा प्रश्न है, क्या यीशु को पता नहीं था? क्या यीशु को मालूम नहीं था? एक साथ बोलिए। यीशु को मालूम नहीं कि आंधी आया है? क्योंकि यीशु तो मन की बात पढ़ सकता है ना। शैतान पतरस को तो बोल दिया कि तेरे मन में ये बात कहां से आया है, शैतान तू हट जा। मन में जानता था। फिर शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ा रहे थे कि ये पापी स्त्री आ गई एक, तो क्या बोला कि तुम अपने मन में ये विचार क्यों करे हो, मैं इस स्त्री के पाप क्षमा करता हूँ। ऐसे याद है आपको? तो यीशु तो सब कुछ जानता है, तो फिर ये आराम से गद्दी पे सोया हुआ। यीशु चाहता क्या है आपसे? मैं ये सिखाना चाहता हूँ आज ये घटना से। यीशु चाहता क्या है देखिए। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। अरे बाप रे, परमेश्वर जी आप गद्दी पे सो रहे हैं। परमेश्वर चाहते क्या है यहाँ पे? ये घटना आपको आज कुछ सिखा जाएगी, और फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं, आज ये घटना आपके जीवन को हिला जाएगी। हालेलुया। आइए देखते हैं। तब उन्होंने उसे जगाकर, ये देखिए पतरस यहाँ पे जगाकर आया हुआ है, जगाकर ऐसे ऐसे जगाकर कहता है। देखिए क्या कह रहा है। पर तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या हमारे यीशु को चिंता नहीं है क्या? जब आपके जीवन में परेशानी आ जाती है, हे प्रभु, ये नामधारी टाइप के जितने लोग हैं, हे प्रभु, खाली इनको आशीष चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन यीशु का विश्वास उनके जीवन में नहीं चाहिए। प्रभु मुझे घर दे दे,
पर तेरा तू नहीं चाहिए, प्रभु मुझे आशीष दे दे पर आप नहीं चाहिए। ये वाला चीज आज तो उपवास 40-40 दिन के लिए उपवास रखते, किस कारण के लिए उपवास रखते? दान मिल जाए, वरदान मिल जाए, पर यीशु नहीं चाहिए। यीशु कौन है? जीवन का रोटी है। आप दान और वरदान लेके क्या करेंगे जब यीशु आपके जीवन में नहीं है? आप गाड़ी लेके क्या करेंगे जब प्रभु का सेवा नहीं हो रहा है? हालेलुया। और इस बात पे यहाँ पे लिखा कि ये कह रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? यीशु को चिंता नहीं। और कभी कभी हम भी प्रार्थना करते हैं, जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई होती है, जब हमारे जीवन के लहरें ऐसे अचानक आ जाती है, जब शांत जीवन में, तब बोलते प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई हो रही? कैसे सुनेगा? आपका विश्वास में घटी है। और यहीं पे देखिए पतरस कह रहा है, जबकि सारा चीज देखा, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? प्रभु तो आया ही जगत में था नष्ट को जीवन देने के लिए, नासवान को जीवन देने के लिए, और ये परमेश्वर चिंता नहीं करता? पतरस को ऐसा सवाल करता है। आइए देखते हैं यीशु क्या करता है। यीशु उसको फटकार लगाता है। आइए देखते हैं, मैं फटाफट चलूंगा। मरकुस 39 39 का 40-41। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। इससे हम ये सीख सकते हैं कि आपके जीवन की कोई भी आंधी हो, यीशु डांटता है और शांत हो जाता है। हालेलुया। आपके जीवन की रक्षा वो करता है आपके साथ साथ से। यीशु उस नाम में प्रेजेंट था, और प्रेजेंस ऑफ गॉड, यीशु आपके जीवन में प्रेजेंट है 1 कुरिन्थियों 3:16 वचन के अनुसार। तो फिर आप चिंता किस बात की करते हो? आप जहां जाते हो यीशु को लेके चलते हो, परमेश्वर की उपस्थिति लेके चलते हो। लेकिन आजकल के जो लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति बुलाते, जबकि अंदर आपके है। ताली तो बनता है इस बात में। यही तो मसीह मंथन बैठकर का खरी शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, जो हमारे मुख से सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षा ही निकलने वाली, जैसा लिखा है वैसा बोलते हैं हम। आइए देखते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। वाह, इतना, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे मसीहा का है। हालेलुया। और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आपके जीवन के हलचल में यीशु शांति देता। और यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हे बोझ में दबे लोग, हे सब परिश्रम करने वाले, हे सब थके हुए लोग, मेरे पास मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। आमीन। और ऐसे राजा को छोड़कर कई विश्वासी डगमगा गए लहरे से। उनकी नैया डूब गई भैया, लुटिया डूब गई, बिहारी भाषा में बोलते लुटिया डूब गए। ये आइए देखते हैं। चैन हो गया और उसने कहा तुम क्यों डरते? यही प्रॉब्लम था। यीशु ने तो कर दिया, आपको मरने से बचा लिया, लेकिन यीशु चाहता क्या था? मेरा ये प्रश्न आगे आएगा। तुम क्यों डरते हो? विश्वासी होके आज तो प्रचार करने के लिए लोग डरते हैं, जबकि यीशु ने आज्ञा ही था कि जाओ जातियों में। आज घबराते हैं, शरीर के बारे में चिंता करते हैं। खबरदार, ये वो मूर्ख है जो नाश हो जाएंगे, क्योंकि डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। पहले ही लिखा है प्रकाशित वाक्य में। क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? विश्वासी होकर भी विश्वास नहीं। देखिए, विश्वासी हैं लेकिन विश्वास नहीं, फर्क है। विश्वासी होकर भी इनके पास विश्वास नहीं। क्या अब तक तुम पे विश्वास नहीं? क्यों? क्योंकि नाव पे तो ऑलरेडी यीशु था। उनको यह विश्वास होना चाहिए था कि यीशु ऑलरेडी नाव पे है। और पहले बात, यीशु कुछ चाहता था। क्यों? क्योंकि मत्ती 10 में यीशु ने 2-2 करके गांव और नगर में भेजा था, सारी सामर्थ के साथ में। जब सारा सामर्थ आपके पास है तो फिर औरों से सामर्थ क्यों मांगते हो? हालेलुया। कैसा लग रहा है? यस। जब सारे फेसबुक में जब सारे सामर्थ लिखा है ना, मरकुस 16, 17, 18, 19 में, जो विश्वास करने वालों को ये चीज है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो मेरे नाम से मुर्दों को जिलाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, जिब्रिश नहीं, नई नई भाषा बोलेंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए नई नई भाषा बोलेंगे। आप सेंटर में बैठ जाइए, आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है, आपको ठीक है जी, ओके। नई नई भाषा बोलेंगे। जब सारी सामर्थ आपके पास में है, सारी शक्ति आपके पास है, तो पास्टर बाओ मोले सामर्थ दी दिनु ना, पवित्र आत्मा छैन मेरे पास में, मलाई पवित्र आत्मा चाहिए। 40 पास्टर बाबू के भन्छ 40 दिन के लिए काम कीजिए, फास्टिंग रख लीजिए तो मिल जाएगा तुमको। अन्य भाषा नहीं बोलते हो इसलिए तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। कहां लिखा है अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा मिलता है? जबकि बाइबल कहती है इफिसियों 1:13 में, विश्वास ही से सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है और पवित्र आत्मा का छाप लगता है। ताली बस सब कुछ देख गया फिर भी खोज रहे हैं। ये है ऐसे वो विश्वासी। तुम यहाँ पे लिखा है वे क्या लिखा? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए। डरना ही पड़ेगा।
मसीहा से आपको डरना ही पड़ेगा। आप डरते हैं उस मनुष्य से जो नाश हो जाएगा। अरे बाप रे, पास्टर जी का बात नहीं मानेंगे या पापा जी नहीं कहेंगे तो क्या बोलते, वो मेरे को श्राप दे देगा। और यीशु को आप अपना बाप नहीं बोलोगे तो नष्ट हो जाओगे नरक में। हालेलुया। यीशु तुमको साफ कर देगा। पास्टर तुमको श्राप देगा, यीशु तुमको नाश कर देगा। ये बात याद रखिएगा। हालेलुया। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है? लोग पहचान भी नहीं आ रहा है, ये पहचान भी नहीं रहे यह कौन है जब चमत्कार देखे हुए। यह कौन है जो आंधी और पानी को उसको क्या बोलते आज्ञा भी मानेंगे, क्योंकि वो सारी सृष्टि का आदि में था। जब हम पैदा भी नहीं था, जब पृथ्वी की प्रेजेंस भी नहीं था, तब प्रभु था। वो आदि, वो अंत है, वो अल्फा, वो ओमेगा है। ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। इसीलिए तो पूरी पृथ्वी उसने बनाई है। सब कुछ जो पृथ्वी में सब कुछ उसने बनाया है, तो वो आज्ञा नहीं मानेंगे तो किसकी आज्ञा मानेंगे? लेकिन फर्क ये है कि जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करके बनाया मानव जाति को, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। और यही है मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा, जो आपको जगाना चाहता है। नींद में सोए हुए वो 10 कुंवारी थी ना, उसको उठाने के लिए तीसरा व्यक्ति चाहिए, वो हम है। प्रेज द लॉर्ड। जागिए जितना हो सके। अब तक आपको विश्वास नहीं? आइए देखते हैं। कनेक्टेड रहिए, छोड़ के मत जाइएगा। आप तब तक मोना सिस्टर दिखा दीजिए, ताली बजा दीजिए हमारे मसीह मंथन के परिवार को। यस, हालेलुया। तो ये मैं बता दिया कि क्या अब तक तुम पर विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए, आपस में बोल रहे ये कौन है? इनको वो भी पहचाने जब सब कुछ था तो कौन है, जब तुम नहीं थे तब वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर है, सब उसकी आज्ञा मानते हैं। आगे देखते हैं। अब इस घटना से यहाँ आंधी को शांत किया, दिख रहा है जी, और यहाँ परमेश्वर ने आंधी को तूफान को डांट दिया। आपके इससे क्या सीख सकते हैं? आपके जीवन की कैसी भी आंधी और तूफान हो, जब यीशु की उपस्थिति आपके अंदर, वो शांत हो जाए। वो हमेशा आपको लेके चलते, क्योंकि सहन शक्ति से बाहर आपका परीक्षा नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। तो आइए, मेरा प्रश्न है कि इस पूरी घटना में प्रभु यीशु खुश नहीं था। क्या यीशु खुश था ये घटना में? ऐसा लगता है आपको? इस पूरी घटना में प्रभु यीशु खुश नहीं थे। मैं ये एक बात डंके की चोट पे कह रहा हूं, नहीं थे। क्यों? आइए देखते हैं। क्योंकि इस घटना से क्यों प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि इस घटना से यीशु को महिमा नहीं मिली थी। यीशु को महिमा नहीं, जबकि यीशु चाहता था कि चेले खुद आंधी को रोके। सारे सामर्थ यीशु चाहता है कि आपके जीवन की सारी आंधी आप खुद लड़े। नहीं तो कोई आते, पास्टर जी मेरा बेटा बीमार है, पास्टर जी मेरा घर में धन नहीं है, और गाड़ी वीजा लगा दीजिए, मेरा हाथ पे सर पे हाथ रख लीजिए। यीशु ये महिमा चुराने वाला काम है। पास्टर जी मेरे को सर पे हाथ रखिए कि मुझे चंगाई मिल जाए। विश्वासी होकर प्रभु को महिमा नहीं मिली, जबकि यीशु खुद चाहता था कि चेले आंधी को रोके। हालेलुया। यीशु खुद चाहता है कि आप अपने जीवन की परिस्थिति में घुटना टेक के खुद प्रार्थना करें। ताली तो बनता है। कैसा लग रहा है कि पूरी घटना में यीशु खुश नहीं था? क्यों? इसलिए नहीं खुश था कि यीशु को महिमा नहीं मिली थी। यीशु को महिमा कौन देगा? आप और हम देंगे, और कोई नहीं देगा। हालेलुया। यीशु अपनी महिमा किसी और को नहीं दे सकता, वचन भी लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इस पूरी घटना में क्यों। अब मैं बता देता हूं, इब्रानियों 11 का 6 पद पढ़िए। क्योंकि यहाँ पे यीशु को महिमा नहीं मिली थी। इब्रानियों 11 का 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, कौन आया परमेश्वर के पास? हम आए ना। आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आपको चेलों को विश्वास करना चाहिए था कि यीशु नाव में है। ये बात है, यही चाहता था। यीशु को महिमा नहीं मिली थी, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है जो उसको खोजता है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास रखता है। इसलिए विश्वास बिना यीशु को खुश करना अनहोना है। आपका विश्वास का लेवल ही गड़बड़। आपका विश्वास होना था यीशु पे, आपका विश्वास है बड़े बड़े दासों पे, बड़े बड़े प्रभु के 100 मैन ऑफ गॉड उन लोग के हाथों पे है, बड़े बड़े प्रोफेट्स के ऊपर में है आपका विश्वास। जबकि विश्वास आपको कहाँ होना चाहिए था? यीशु पे। एक साथ बोलिए, कहाँ होना चाहिए था? यस। ना कि पास्टर पे, ना कि प्रोफेट्स पे, ना कि एवेंजली अपोस्टल पे, क्योंकि यीशु उन सब का बाप है। हालेलुया। और अपने बाप को छोड़ के किसी और को बाप कहते
यही तो यीशु को महिमा चुराया हुआ कहते हैं। हालेलुया। लिखा है मत्ती 23 में, पृथ्वी पर किसी और को अपना पिता ना कहना, सिर्फ एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आजकल तो दुनिया भर के हैं। आइए आगे देखते हैं। यीशु चाहता था कि चेले खुद तूफान को रोके, और यीशु चाहता है कि आप अपने जीवन की हर समस्या खुद प्रार्थना करें। हालेलुया। और यही तो मसीह मंथन सिखाता है कि तुम औरों की प्रार्थना पे डिपेंड क्यों होते हो? क्या तुमको प्रभु ने नहीं चुना? क्या तुम परमेश्वर का मंदिर नहीं हो? क्या परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति आपके अंदर नहीं है? मैं फेसबुक वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर यीशु की उपस्थिति नहीं है? किसने आपको उद्धार दिया, यीशु ने या पास्टर ने? जी। क्रूस पे कौन चढ़ा, अपोस्तल या प्रोफेट या यीशु? जी। तो यीशु के पीछे चलिए, चंगाई अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। जीवन की हर नैया पार हो जाएगी, क्योंकि नीले आसमान के पार जाना है जहां यीशु रहता है वहां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु चाहता था कि खुद तूफान को रोके। आइए देखते हैं यूहन्ना 14:12 में इस वचन को प्रूफ करना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यीशु अभी भी चाहता है कि शैतान को आप हराए, क्योंकि ये तूफान ऐसे ही नहीं था, नेचुरल नहीं था। ये तूफान क्या बोलते हैं, शैतानिक था, उन्होंने लाया था। और यीशु चाहता था कि शैतान को ये डांटे। आज भी आपके जीवन में जो भी समस्या है शैतान की तरफ से, आप शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। यही तो यीशु चाहता है। इफिसियों के वचन में लिखा है ना, शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। आप सामना ही नहीं करते तो शैतान भागेगा, वो तो तांडव करेगा। यीशु खुटामुनी, वो तो सर पे है, गाना है ना, हाँ, वो तो सर पे तांडव कर रहा है। ऐसा है। यूहन्ना 14:12 इस वचन को प्रूफ करता हूं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो, क्या यहाँ पे स्पेशल आदमी है? लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं। यीशु ने क्या काम किया? आंधी को रोका, हम भी रोक सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, हम भी कर सकते हैं। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, हम भी कर सकते हैं। यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाला, आप और हम भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों की चिन्ह ही यही है। हालेलुया, यही है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे अधिक करेगा। ताली तो बनता है इस बात पे। इससे बड़े बड़े काम करे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु पिता के पास गया, सारा अधिकार चर्च को दे दिया। और दुख इस बात का है कि सारा अधिकार चर्च को दे दिया गया, किसके लिए? बाहर जाके उनको लाने के लिए। लेकिन चर्च में ही अपने आप को अधिकार देते जा रहे, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, ये आशीष तुम लो, मैं देता हूं तुमको, मेरे पीछे चलो। चलना था यीशु के पीछे, ऐसा। इसीलिए मेरी बातें, मैं तो तीखा हो चुका हूँ, एसटीबीसी क्लास करके तो और तीखा हो चुका हूँ। थैंक यू पास्टर जी, जो आपने इतना सुंदर क्लास खोला आपने। और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी बाइबल की सही शिक्षा जानना चाहता है, वो मुंबई हमारे पास्टर डैनियल के D12 जो एसटीबीसी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो 7 दिन का है, उसको आप जरूर सीखिए और जरूर आइए। ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, जाके सीखिए ताकि आपका जीवन बदल जाए और यीशु की सही शिक्षा आप जान पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं कैसा लग रहा है अब तक। आइए मैं कुछ उदाहरण भी रखूंगा। आजकल चल क्या रहा है, अगर चेले तूफान को रोक देते तो यीशु को ज्यादा महिमा मिलती है कि नहीं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में बोले, क्या अगर चेले तूफान को खुद रोक देते तो यीशु को ज्यादा महिमा मिलती कि नहीं मिलती? अगर आप खुद अविश्वासी के बीमारों पे हाथ रख के आप चंगा कर देते तो यीशु को महिमा मिलता। जबकि आप जो विश्वासी ऑलरेडी है, जो मछली ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, उसी के सर पे हाथ रख रहे हो, यीशु की महिमा नहीं मिल रहा है। वो ये क्या हो रहा है? वो चोरी किया जा रहा है। चोर चोरी करने आते, ये महिमा चोरी हो रहा है। जबकि महिमा किसको मिलना चाहिए? मेरे द्वारा भी चंगाई हुआ है, मैंने भी पैरालाइज लोगों को चंगा किया है, मैंने भी कई दुष्ट आत्माओं को निकाला है। लेकिन मैंने दुकान खोल के नहीं बैठा हूं कि प्रोफेट गोविंद जी, ये दुकान नहीं खोला हूं। क्यों? क्योंकि मैंने किया ही नहीं, ये सब कुछ यीशु ने किया है। ताली तो बनता है। प्रभु ने हथियार दिया है अविश्वासी के पास जाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, ना कि अपना पेट पालने के लिए और अपने आप को चमत्कारी बाबा बोलने के लिए। एक बाबा तो चला गया ना जी, और भी बाकी है कुछ बाबाओं के। आइए, लिखा है कि जो पेड़ मैंने नहीं लगाया वो पेड़ उखाड़ दिया जाएगा। अगर चेले तूफान को खुद रोक देते हैं तो यीशु को ज्यादा महिमा मिलती। आमीन। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। मैं आपको साबित करना चाहता हूं, यीशु खुद चाहता है। मैं ये उदाहरण, ये क्या है घटना से आप समझ सकते हैं? यस, 2 मछली और 5 रोटी, सिर्फ इतना ही था।
लेकिन यीशु, मेरा प्रश्न है, क्या यीशु खुद सबसे पहले खाना देता है या चेलों को बोलता है कि तुम खिलाओ? एकदम परफेक्ट है जी। चेलों को कहते हैं ना। यीशु ने खुद चमत्कार पहले किया या चेलों को बोला कि तुम ही उसका उपाय करो? यस, यीशु चाहता है कि आप भी उपाय करें, आप भी शैतान को हराए। लेकिन ये उदाहरण मैं आपको रखना चाहता हूँ। देखिए ये वचन पे कुछ उदाहरण, आइए देखते। चेलों, प्रभु खुद चाहता है कि मेरे चेले शैतान को हराए, मेरे चेले हर परिस्थिति को लड़े, मेरे चेले मेरा राज्य बढ़ाए। लेकिन अपना राज्य बढ़ा रहे जबकि यीशु का राज्य नहीं बढ़ रहा है। इस बात को और किसी को लग रहा है तो लगे, ये दो धारी तलवार है भैया। हम तो भाई कानों की खुजली वाला प्रचार नहीं करते कि आशीष मिल जाएगा। मत्ती 14:16 देखिए, मत्ती 14:16 यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पर यीशु ने उनसे कहा, इसी घटना का बात करो, पर यीशु ने उनसे कहा उनका जाना। बोला, उन्होंने चेलों ने कहा प्रभु शाम हो गई है, इनको विदा कर दो, खाना कहां से लेके आएंगे? ठीक है, अभी देखिए इतना ही सवाल किया था तो यीशु ने क्या कहा? पर यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं है। किनका? यीशु ने बोला नहीं, जरूरत नहीं है, इनको जाने मत, इनका जाना अवश्य नहीं है, शाम हो चुकी है। इसका मतलब यीशु इनका चिंता भी करता है, और यीशु आपका जीवन का हर फैसला वो खुद लेता है और चिंता भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये घटना से सीख सकते हैं। तो यीशु ने कहा उनको जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने के दो। आमीन। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें खाने का देता हूँ, यीशु ने बोला कि तुम इनको खिलाओ। इन 5000 लोगों को प्रभु कैसे खिलाऊंगा? अरे मैं हूं ना, विश्वास तो करो, शक्ति मेरा काम तुम्हारा। हालेलुया, ये बात है। सारी शक्ति मैं दूंगा, सारे लड़ाइयों में मैं लड़ूंगा, लेकिन नाम तुम्हारा होगा। प्रभु कैसा अद्भुत परमेश्वर है, यही तो चाहता है। लेकिन आजकल क्या है? प्रभु की शक्ति है, नाम मेरा है, मैंने किया है, मैंने चमत्कार किया। अरे मेरा वो पास्टर कितना लंगड़ों को ठीक कर दिया, अंधे को आंख दे दिया। तो यीशु ने क्या किया? अंधे को अंधा बना दिया? यीशु तुम सबका वाक्य महिमा चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात है, यहाँ महिमा चोरी हो रहा है, और मसीह मंथन बैठक के लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु को महिमा देता और किसी और को नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ यीशु को महिमा देता है। तो यहाँ पे देखिए दो घटना रख रहा था, वहां पे तुम ही इन्हें खाने के दो। अब यहाँ पे भी देखिए विश्वास का स्तर, मेरा विषय जो है, यहाँ पे एक व्यक्ति जिसको फीट आता था, मिर्गी आता था, दुष्ट आत्मा से पोजेस था। लेकिन ये व्यक्ति पहले यीशु के पास नहीं जाता है, ये व्यक्ति चेलों के पास पहले जाता है, क्योंकि पता है कि यीशु के पास शक्ति तो चेलों के पास भी शक्ति है। उनको करना क्या था? विषय लेके निकाल नहीं पाते। देखिए यीशु यहां भी चाहता था कि चेले ठीक करे, यीशु चेलों को डांटता है यहाँ पे, क्या तुमको विश्वास नहीं? एक चेला बोलता है प्रभु हम क्यों नहीं ठीक कर पाए? तुम्हारे अल्प विश्वासी होने के, विश्वास की कमी। पास्टरों के पास जाते हो, पास्टर बाबू चल हाथ रख दीनू, पास्टर बाबू हाथ रख दीजिए, पास्टर जी हाथ रख दीजिए, पापा जी हाथ रख दीजिए। क्यों हाथ रख? इतना हाथ मत रखाओ, कहीं तुम गड्ढे में ना घुस जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं मरकुस 9:17 एक और घटना। देखिए यहाँ पे यीशु खुद चाहता है। देखिए भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, मैं पूरा स्टोरी नहीं रखा हूं, सब स्टोरी पता है। वो मिर्गी आता था, चेलों के पास गया। भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। आइए देखते हैं आगे, फिर गड़बड़ हो गया। हाँ ओके, लाया था। ओके, मरकुस 9:18 जहां लाया था, जहां कहीं वो उसे पकड़ती वही पटक देती, और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पिसता और सूखता जाता है। मैंने, यहाँ नीचे वाला को एक पढ़ दीजिए हिंदी में, क्या लिखा है? मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उससे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यार बाइबल को ऐसे पढ़ना है। यीशु बार बार कहता है कि तुमको निकालना है, तुमको ठीक करना है, किसी और के पास नहीं जाना है। सारा सामर्थ्य तुमको मिला हुआ है। मैं यही तो बोलना चाहता हूं कि आपके पास सारी सामर्थ्य, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास था, और यह इफिसियों 1:22 वचन के अनुसार सारा अधिकार कलीसिया को दे दिया गया। आज कलीसिया को कहकर तुम बाहर जाओ, मैंने जितने भी हथियार उसका इस्तेमाल करो और लोगों को प्रभु में लेके आओ। ताली तो बनता है इसका। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। उसने कहा कि मैं तो ये मेरा बेटा का हालत है, ऐसा होता है, गूंगी आत्मा है उसके अंदर। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके।
पहले किसके पास गया? चेलों के पास गया। जब चेले ठीक नहीं कर पाए तो यीशु के पास गया। अब बताइए कितना दुख का बात है। यीशु चाहता ही था, कब तक यीशु रहेगा? कहा कहता है यहाँ पे, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा हे अविश्वासियों। क्योंकि यीशु तो स्वर्ग जाने पर था, क्रूसिफाई होकर स्वर्ग जाएगा, उसके बाद कौन तुमको साथ देगा? यीशु की शक्ति तुम्हारे अंदर होके काम करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चाहता था यीशु। और मसीह मंथन बैठक प्लेटफॉर्म के द्वारा ये हम आपको यही कहते कि सारी सामर्थ आपके अंदर है। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, यीशु आपके अंदर है और उसको लेकर चलिए। किसी और के भरोसा अपना जीवन मत बिताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आगे देखते हैं कैसा लग रहा है अब तक। बहुत अच्छा। अब कुछ उदाहरण देता हूं, अब रखता हूं उदाहरण। अब बात करते हैं महिमा चुराने की, क्योंकि महिमा चुराया जा रहा है। यीशु को महिमा वो घटना से नहीं मिला, जबकि यीशु चाहता था कि महिमा सिर्फ और सिर्फ मुझको मिले। यीशु ने कहा मुझको छोड़ और किसी और को ईश्वर करके ना मानना, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, है कि नहीं? तो यहाँ पे अब बात करते हैं महिमा चुराने की। कैसे? आइए देखते हैं। ऐसे पहली बात बता देता हूं ये वचन के द्वारा, यशायाह 42:8। यीशु अपनी महिमा किसी को नहीं दे। कोई पढ़ दीजिए हिंदी में एक, बिल्कुल। मैं यहोवा हूँ, यस, मेरा नाम यही है। हाँ, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा। अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। ये दूसरा कौन है? आगे रखूंगा। अपनी महिमा में दूसरा को नहीं दूंगा। दूसरा आज ले रहे हैं, ये दूसरा रखूंगा। यही बड़े बड़े प्रोफेट्स, अपोस्टल हैं। तो ये क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पास्टर, रेवरेंस, बिशप, चमत्कारी बाबाएं, ये प्रभु की महिमा ले रहे। प्रभु ने साफ साफ कहा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। अद्भुत है कि नहीं वचन? और एक वचन लगता हूं रेफरेंस के लिए, यशायाह 48:11। फिर से पढ़ लीजिए। अपने निमित्त, हाँ, मैं अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। हाँ। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? मेरा नाम क्यों अब अपवित्र ठहरे? कई लोगों ने अपवित्र ठहरा दिया। जी आगे। अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दो दूंगा। बार कहा है यीशु ने, कभी भी यीशु अपनी महिमा दूसरों को नहीं देगा। अब प्रश्न उठता है कि दूसरे कौन है जो महिमा चुराते हैं? हालेलुया। कैसा लग रहा है? कनेक्टेड है जी? किसी को बोर लग रहा है पीछे? हाँ, कान खोल के सुन लीजिएगा जी। जिसकी आंखें वो देख ले, जिसकी कान वो सुन ले। प्रश्न उठता है दूसरे कौन है और कैसे महिमा चुराते हैं? आइए देखते हैं कैसे महिमा चुराते हैं। आइए, जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करके, विश्वासी है 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का विश्वासी है, खुद प्रार्थना ना करके ये क्या कर रहे हैं? औरों से प्रार्थना करवाते हैं। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। पास्टर जी हाथ रख दीजिए, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। जब ये व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो यीशु के साथ तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है, तो होगा कैसे? ये देख लीजिए। जब एक विश्वासी खुद प्रार्थना ना करके दूसरों से प्रार्थना करवाता है तो प्रभु की महिमा चोरी होता है। आई एम राइट? जी, तब महिमा चोरी होता है। दूसरा, किसी दूसरे से प्रार्थना करवाता है और कहता है पास्टर ने प्रार्थना किया। क्या कहता है? दूसरों से प्रार्थना करवा के महिमा कैसे चोरी हो रहा है मैं बता रहा हूं। दूसरों से प्रार्थना कर तो कैसे चंगा होगी? पास्टर ने चंगा कर दिया, प्रार्थना पास्टर ने किया तो चंगा हो गया। ओके, दूसरा बात, अपोस्टल ने प्रार्थना किया तो चंगा हो गया। उसके बाद में प्रोफेट ने प्रार्थना किया तो मैं ठीक हो गया। यीशु कहाँ है? महिमा किसको मिला? पास्टर को, अपोस्टल को, प्रोफेट को। यीशु कहाँ है? क्या ये खरी शिक्षा है? ताली बजा दीजिए इस बात को। आप सही प्लेटफॉर्म में हैं। जो प्लेटफॉर्म हमारे डायरेक्टर पास्टर दानेराज के द्वारा मिला है, ऐसी ही शिक्षा, ऐसे ही खुराक आपको मिलेगा, क्योंकि हम भटकेंगे नहीं। जब जड़ मजबूत रहेगा ना, जब घर आप पत्थर पे बनाएंगे, चट्टान पे बनाएंगे ना, तो आप तो कोई भी आंधी, कोई भी फलाना आपको क्या बोल जाए, आप एकदम सामना करते हुए, चिरते हुए उस पार चले जाएंगे। आमीन। जिस पार जाने के लिए हमको कहा गया, वाचा का देश। कैसा लग रहा है? जब अब देखिए महिमा कैसे चलाते हैं। जब एक पास्टर प्रभु यीशु के पीछे चलो ना सिखाकर मेरे पीछे चलो कहकर कहता है तो महिमा
चोरी होता है। और मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मुझ में सामर्थ्य ऐसा कहता है तो क्या महिमा चोरी होता है। मैं अभिषेक प्रभु का, अभिषेकित प्रभु का दास हूं। जब एक पास्टर कहता है मुझ में प्रभु का अभिषेक है और मेरे से अभिषेक लो, ऐसा कहता है तो महिमा चोरी होता है कि नहीं? जबकि ऑलरेडी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पास हो चुका है। पुराने नियम में मैं प्रश्न करना चाहूंगा उन बड़े बड़े जो बाइबल के जो थियोलॉजी करके बैठे हुए हैं, उनको मैं पूछना चाहूंगा कि पुराने नियम में तेल से अभिषेक होता था, क्या यीशु मसीह का तेल से अभिषेक हुआ? तो क्या वो अभिषेकित नहीं है? ऑलरेडी अभिषेकित है। वो स्वर्ग से अभिषेक होके पिता ने भेजा उसको, वो अभिषेकित है। तो जो हम नया जन्म पाए हैं, जो हमारा बाप यीशु है, तो हम उसके बच्चे अभिषेकित नहीं होंगे? ऑलरेडी होंगे, क्योंकि हमने एक नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, 3 नाम से लिया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों तो उसी दिन मिल जाते हैं। तो हम ऑलरेडी अभिषेकित हैं, और क्या चाहिए हमको? हालेलुया, ताली तो बनता है इस बात पर। सोच के देखिए, आप अभिषेक के पीछे चल रहे थे। मेरा अभिषेक, मैंने देखा है कि कोई पास्टर मर जाता है, कब्र में रहता है, बड़ा अभिषेकित दास मर जाता है, तो जो विश्वासी उसके कब्र में लेट जाते हैं उसका अभिषेक पाने के लिए, उसको बोलते हैं सोकिंग मिनिस्ट्री। आप यूट्यूब में देखिए, ये भी चल रहा है, ऐसे मूर्ख है वो लोग, लेट जाते उसका अभिषेक मिल जाएगा। यहाँ तक कि स्त्रियां भी पास्टर को कस के पकड़ लेती कि उसका अभिषेक मुझे मिल जाएगा। एलिसा का अभिषेक जो मिला था, तो एलिसा ने तो एलिया को तो कस के नहीं पकड़ा था, वो जमाना कुछ और था, वो पुराना करार था। नया करार में हम सब अभिषेकित हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे देखते हैं। मेरे हाथ रखने से पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। किसने कहा था? कुछ दिन पोस्टमार्टम किया था ना प्रेमाली जी का। मेरे हाथ रखने से तुमको, मैं आऊंगा तो मेरे आने से तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं, बिना पवित्र आत्मा का ही चर्च चल रहा था जब तक दास नहीं आता है। ये है, मैं आऊंगा तो तुमको दान मिलेगा, अन्य भाषा नहीं बोलोगे तो तुमको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है। क्या परमेश्वर पक्षपाती है? आंटी जी को होश में लाइए, नींद आ रहा है आंटी? कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन चुराने वाला है, एकदम सामना कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। जब एक विश्वासी का विश्वास, महिमा कैसे चोरी हो रहा है? जब एक विश्वासी का विश्वास किस पे होता है? ताली बजा सकते हैं। जब एक विश्वासी का विश्वास इस पे होता है, अरे प्रार्थना का तेल लाया हो, घुटना में दर्द है, लगा दूंगा चंगा हो जाएगा, यीशु की महिमा चोरी हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास प्रभु पे नहीं, तेल पे होता है कि नहीं? इसको बोलते हैं मूर्ति पूजा, इसको आइडल वर्शिप कहते हैं। जब प्रार्थना, एक अफ्रीका का एक दास थे, वीडियो भी है वो अफ्रीका का, उसमें क्या करता है वो थूक कर मुंह में पानी लेता है, विश्वासी के मुंह पे थूक कर उसको अभिषेक करता है, और सब थूकवाने के लिए तैयार है। मेरा प्रश्न है कि लॉकडाउन में तो थूकना ही बंद हो गया होगा। यस, वीडियो है, मैं यूट्यूब में दिखा दूंगा, उसका वीडियो दिखने में थूक कर अभिषेक लेता है। और एक दिखता है, ये सारे घटना वही क्या है, घास खिलाकर आपको कल स्वर्ग जाने को मिल जाएगा, क्योंकि वो घास मीठा लगता है, बोला ये भी है, ऐसा भी है। और पास्टर एक हवाबाज पास्टर, वो उसके दास कुर्सी हमेशा लेकर दिखाया था मैंने आपको वीडियो, उसके दास कुर्सी वो जमीन पे पाँव ही नहीं रखता है। हवाबाज पास्टर, आपको हवाबाज पास्टर देखना है, अब बनना है, उसके वो ऊपर से 1 घंटों प्रचार करता है, वही हवा में रहकर, मतलब उसके दास लोग कुर्सी उठा के रहेंगे और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे I curse this, I am giving blessing to them, ऐसा बोल के। सोचिए तो उन लोगों का हालत क्या होगा। ऐसे अंधभक्त हैं, और कुछ अंधभक्त तो अभी चोट पाए हुए हैं, क्योंकि वो उम्र की 31 सजा मिल चुका है। आइए, तो जब एक विश्वासी का विश्वास, फिर से रख देता हूं, जब एक विश्वासी का विश्वास इन सब चीजों पे होता है, एनॉइंटिंग, देखिए साफ साफ लिखा है एनॉइंटिंग ऑयल, और कुछ ने तो साबुन भी बना दिया, काला को गोरा करने, अभिषेकित सौंफ, किसी और ने नहीं, बजिंदर सिंह नहीं किया था, अभिषेकित सौंफ, एनॉइंटिंग वाटर, क्या नया नियम है? पानी है क्या? यीशु जीवन का जल है। आमीन। जब यीशु जीवन का जल है, खुद स्त्री को कहा प्रभु ने कि जो जल मैं देता हूं, वो जो तुम्हारे अंदर जाएगा वो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। जब यीशु जीवन का जल है, तो ये आर्टिफिशियल जल लेके क्या कर रहे हो? तुम्हारा विश्वास इस पर है, यीशु पे नहीं। महिमा चोरी हो रहा है, महिमा इन सबों ने लिया है। आइए, इनका न्याय बहुत बुरा होने वाला है। आइए, इन पर होता है,
और प्रभु की महिमा इस तरह से चुराया जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, आइए देखते हैं यहाँ पे। अब कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं। तो रख दिया महिमा कैसे चुरे थे। क्या प्रभु के दासों ने कभी किसी को चंगा करते हुए कहा कि मैंने ठीक किया है? आइए मैं प्रूफ करता हूं, कभी नहीं कहा, जबकि उल्टा कहा कि मैंने नहीं, ये तो यीशु ने किया है। ये वचन रखता हूं। पतरस को देखते हैं, ये मंदिर में गया, पतरस को देखते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या प्रेरितों ने प्रभु की महिमा चुराई? क्वेश्चन मार्क। आपसे भी, फेसबुक वाले एक साथ बोल दीजिए, नहीं। कभी नहीं चुराई। उल्टा प्रभु को कहा कि मैंने नहीं, प्रभु ने किया है। आइए देखते हैं कैसे। तो आइए देखते हैं ऐसे, नहीं कभी नहीं चुराया। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक जन्म का लंगड़ा था और ये भीख मांगता था। ये पतरस ने कहा, और साथ में उसका एक और दास था, नाम मुझे याद नहीं है, कहा, पतरस ने कहा सोना और रुपा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर मेरे पास है, यीशु मसीह के नाम से तू चल और फिर। महिमा किसको दिया? ये नहीं कहा कि मैं चंगा कर रहा हूं, बल्कि रुपए और रुपा और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास स्वर्ग की जो ताकत जो यीशु मसीह है, उसके नाम से तू चल और फिर। हालेलुया, ताली तो बनता है इस बात में। ये चाहिए था, यहाँ वो चंगा होकर ठीक हो जाता है। तब ये क्या कहता है, लोग अचंबा करते हैं और बोलते हैं कि किसने तुमको चंगा किया है। आइए देखते हैं, अचंबा हो जाते हैं। प्रेरितों के काम 3 का 6, 7 और 12 कुछ वचन रखा है मैंने, 6, 7 और 12। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। और आजकल तो लोग मांगते हैं चांदी और सोना, भर भर के मांगते हैं और लेके पेट की सेवक बन जाते हैं कि दो मुझे दो मुझे दो। क्यों दो भाई, ये तो दे नहीं रहा, तो बोल रहे कि ये सब मेरे पास नहीं है कि नहीं? ले सकते थे दसम भाग, ये जी ले सकते थे, यहूदी थे, इनका सिस्टम में था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। खुद कह रहा है चांदी और रुपा तो मेरे पास है ही नहीं। ये से वचन पढ़ो, ये खुद गवाह है इस बात का, ये वचन। और वचन ही अंत के दिनों में आपको दोषी ठहराएगा, न्याय के दिनों में आपको दोषी ठहराएगा। जब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। वो क्या है उसके पास? आपके पास क्या है? कौन है? यीशु है आपके पास में। इसके पास कौन है? यीशु है। तो मेरे चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, हे इजराइल, तुम इस मनुष्य पे क्यों आश्चर्य करते हो? मानो कि क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? शोक हो गए, झटका मिल गया उनको। क्यों देख रहे हो? कह रहा है कि क्यों देख रहे हो? मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य से और या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिए। साफ साफ लिखा है, हमने ही किया क्या? नहीं, हमने नहीं किया बोल रहे हो। क्या बोल रहा है कि ऐसे देख रहे हो जैसे कि हमने ही चंगा कर दिया। ये है टोन इसका। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब ये क्या कहता है, अब्राहम और इसहाक किसने किया? तो देखिए, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं को परमेश्वर, हम अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की है। हालेलुया। यहाँ यीशु को महिमा दिया गया इस वचन की है, जिसने तुमको पकड़वा दिया। ऐसे बोलते बोलते छोड़ने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। इस्राएलियों को बोल रहे, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। यहाँ क्या वो अपने बारे में बोल रहा है ना, यीशु के बारे में बोल रहा है? ये पूरे वचन में यीशु को महिमा मिल रहा है। मानो कि हमने ठीक कर दिया, ये तो यीशु ने किया है। और इस बात के गवाह है 16 पद, और उसी के नाम, किसके नाम? यीशु के नाम और विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु को महिमा मिला है। ये वचन इस तरह से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे और 2 लोग को देखते हैं, सिलास और पौलुस। ताली बजा सकते हैं? ज्यादा समय नहीं होगा। सिलास और एक और घटना है, उसने भी लंगड़े को चंगा किया है। आइए देखते हैं किस गांव में चंगा किया है। आइए, प्रेरितों का 14, 8 और 10। जी अब तक ठीक है? प्रेरितों के 14, 8 और 10। लुस्त्रा में गए थे ये लोग, पौलुस और बरनबास, ये दोनों गए थे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। पतरस ने भी जन्म के लंगड़े को ठीक किया। यहाँ भी एक निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और उसे चंगा हो जाने का विश्वास है उस व्यक्ति के पास में, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। आमीन। चलने लगा क्योंकि अपने पांव के बल खड़ा बोला। लेकिन आगे देखिए, अब लोगों ने इसको क्या फूल चढ़ाने लगे।
देख लीजिए, लोग बोले अरे बाप रे देवता आ गया है, यहाँ पे एक देवता आ गया है इनको, तब ये बोलते अरे अरे ऐसा मत करो, हम नहीं, ये नहीं है, ऐसा गलत है, ये मना करते। लेकिन आजकल के पास्टर मना नहीं करते। लोगों ने पौलुस को यह काम देकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में आ गए, इनको महिमा लोग दे रहे हैं लेकिन ये लेते नहीं है, रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास और ज्यूस और पौलुस को हिरोमेस कहा क्योंकि वो बातें करने में मनुष्य था। कौन? पौलुस। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बेल और फूलों का हार फाटकों में लाकर लोगों के साथ बलिदान चढ़ाने लगा उसके लिए। देखिए अब तब जाके ये कहता है, तब ये लोगों को कपड़े फाड़ते हैं और बोलते कि अरे मूर्खों मैं नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब महिमा यीशु को दे रहा है। फटाफट चलूंगा मैं। आइए प्रेरितों का 14:15। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े। क्यों फाड़े? उनको महिमा प्रभु को नहीं मिल रहा था, महिमा इनको मिल रहा था। कपड़े फाड़े, भीड़ में लग के और पुकार के कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हालेलुया, ताली तो बनता है इस बात का। ये कहना चाहते थे, मैं आगे नहीं रखूंगा। लिखा है कि व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, प्रभु की महिमा दी इन्होंने। आइए फटाफट आगे बढ़ता हूं। अंत में अब आ गया मैं अंत में। अब महिमा प्रभु को कैसे मिला आपको दिखा दिया। किसी ने महिमा नहीं दी, किसी ने महिमा दी, और हम महिमा देने वाले हैं, हम महिमा चुराने वाले लोग नहीं हैं। आइए यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना 4:4, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ये कहना चाहते तुम्हारे अंदर सब कुछ है। मैं भी तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर सब कुछ है। ये विश्वास तुमको करना था, जबकि विश्वास तुम किसी और पे करते हो। मेरा जो भी परेशानी है कोई और ठीक करेगा। मैं कितने बार बोलूं, यीशु यही कहता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये लास्ट। अब यीशु यहाँ पे क्या कहता है, यीशु भी देखिए खुद यीशु किसको महिमा देता है। आइए देखते हैं। यीशु कहता है यदि हो सके तो ये कटोरा हट जाए, कह रहा है फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने यहाँ महिमा दी। अब यीशु में लाके कनेक्ट कर रहा हूं मैं। आइए यीशु ने कैसे महिमा दी, आइए मैं पढ़ दे रहा हूं फटाफट। यूहन्ना 12:28, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ महिमा कर बोला, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। पिता भी यीशु की महिमा कर रहा है और यीशु खुद कह रहा है कि मेरे नाम की महिमा कर। तो महिमा किसको मिलना चाहिए? फेसबुक में जो कहना था, महिमा किसको मिलना चाहिए? यीशु को मिलना चाहिए, ना कि किसी दास को, ना तो मुझे, ना तो किसी और बड़े दास, क्योंकि मैं भी सेवक हूं। हम सब दास हैं, हम सब प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियां हैं। तो हमें महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु को देना चाहिए। यूहन्ना 17:5, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि मेरी महिमा तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। आइए देखते हैं लास्ट में। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि ये लोग मसीह मंथन कि सिर्फ और सिर्फ उनको महिमा मिलना चाहिए, ना तो तेल, ना तो रुमाल, ना तो पानी, ना तो पास्टर, ना तो बड़े बड़े अपोस्टल, ना तो प्रोफेट। महिमा जो चुराएगा परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। सभी को जय मसीह की। ख्याल रखें। प्रेज द लॉर्ड।